जमींदार साहब हमारी मदद कीजिए। गांव के लोग हमें गांव में रहने नहीं दे रहे हैं और हमारी जमीन और मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, अरे तो तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो गांव वाले तुम्हें नहीं रहने दे रहे हैं। जमींदार साहब, गांव में ना चोरी हुई थी और उस चोरी में गांव वाले मेरा नाम ले रहे हैं। अरे तो तुमने चोरी की होगी ना, तभी तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं वो चोरी में। नहीं जमींदार साहब, गांव वालों की ना मेरे मकान और मेरी जमीन पर नजर है, इसलिए मुझे वो झूठे चोरी केस में फंसा रहे हैं। सुनो, गांव वालों को रोकने के लिए ना सिर्फ एक ही रास्ता है। अरे जमींदार साहब, आप बताइए ना मुझे कि क्या रास्ता है। मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझसे बोलोगे। गांव वालों के लिए समझाना तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो यही है एक काम, कि तू अपने जमीन और मकान के कागजात मेरे लिए लाकर दे दे। लेकिन जमींदार साहब। अरे लेकिन क्या, पहले तू मेरी बात तो सुन। शहर में मेरा एक मकान है और तू उसी मकान में चला जाना, फिर वहां पे रहना और थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपना काम देख लेना। सेफ भी रहेगा तू शहर में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, मैं कल अपने कागजात लेकर आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, जा। चलो बेटे। अरे पागल किसान, तुझे कुछ नहीं मालूम, ये सारा खेल मेरा ही है रचाया हुआ, क्योंकि इन गांव वालों को तो मैंने ही भड़काया है ना। चल आगे आगे देख अब क्या होता है। पिताजी, हाँ बेटे। जमींदार साहब ने ना यही एड्रेस दिया था। हाँ बेटा, लग तो यही एड्रेस रहा है। बेटे मुझे लगता है कि अंदर कोई है, हम गेट खुलवाते हैं। अरे कौन हो आप लोग और क्या काम है? साहब, हमें ना इस घर के मालिक ने यहाँ रहने के लिए भेजा है। इस घर का ना मैं ही मालिक हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ रहने के लिए? बेटा एड्रेस तो ठीक है ना, कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? नहीं पिताजी, एड्रेस तो ठीक है, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। साहब, हमें ना यहाँ जमींदार साहब ने भेजा है और उन्होंने हमारे मकान और जमीन दोनों ले लिए हैं। देखो, मैं किसी जमींदार को नहीं जानता, और हाँ, ये मकान ना मेरे नाम पर है। तुम ऐसा करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। बेटा अब मैं समझ गया, हमारे साथ ना जमींदार ने बहुत बड़ी चाल खेली है। पिताजी, इस समय हम गांव जाएंगे तो बहुत रात हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, आज रात ना हम यहीं रुक जाते हैं। भाई साहब, क्या एक रात के लिए हम रुक सकते हैं यहाँ पर? देखो, यहाँ पर रुकने के लिए तुम्हें कोई जगह नहीं है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। चल बेटे, हम कोई और जगह देखते हैं, बस किसी प्रकार ये रात कट जाए। अरे बेटा देख, मुझे ना ये बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, शायद आज रात रुकने के लिए ये भैया हमें जगह दे सके। चले चल के पूछते हैं। बाबूजी, हम गांव से आए हैं, हमारे साथ किसी ने धोखा कर दिया है। धोखा कर दिया है? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साहब, यहाँ पर ना हमारी कोई जान पहचान वाला नहीं है, क्या आप हमें रहने के लिए जगह दे सकते हैं? हम सुबह जल्दी अपने घर निकल जाएंगे। अच्छा, तुम लोगों ने क्या मुझे पागल समझा है? मैं ना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, तुम जैसे लोग ना यही सब नाटक करके बड़े लोगों के घर में रात गुजारने के लिए रुक जाते हो, और नाइट में ना तुम सारी कीमती चीज़ लेके फरार हो जाते हो। नहीं साहब, हम चोर नहीं, हम मजबूर हैं। तो सुनिए, मैं अनजान व्यक्ति को ना अपने घर में नहीं घुसा सकता, क्या पता तुम्हारे मन में क्या विचार हो। साहब, आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं। देखो, मैंने तुमसे एक बार बोल दिया ना कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो क्यों मेरे मुंह लग रहे हो? जाओ यहाँ से। साहब, एक बार मेरी बात तो सुनो। जब मैंने तुमसे बोल दिया चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। चल। तुम जैसे भिखारियों को मैं अपने घर में घुसा लूं, पता नहीं जिन कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और अंदर क्यों भरे जा रहे हो? भैया, ये बात तो हमें आपसे पूछनी चाहिए कि आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? ये घर तो मेरा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये घर तुम्हारा नहीं, मैम साहब का है, तुम जाओ यहाँ से। मैम साहब? कौन मैम साहब?
एक मिनट रुको, मैं हम साहब को अभी बुला के लाता हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे मैम साहब, ये सब क्या चल रहा है? और तुम कौन हो? ये घर तो मेरा है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है और मैं ना इस घर की मालकिन हूँ। मैम साहब, ये घर आपका नहीं, ये घर हमारा है। हमारे साथ ना जमींदार साहब ने बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे साथ किसने धोखा किया है। ये घर ना मेरा है और मैंने जमींदार साहब से खरीदा है। मैम साहब, आप मुझे बहुत अमीर और पावरफुल लग रही हैं। आप जमींदार साहब से कहकर ये घर वापस दिलवा दीजिए ना मुझे। मैं ना पावरफुल तो हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ, और कोई ना ऐसे ही किसी का घर नहीं ले सकता। और जमींदार साहब के पास ना इस घर के पूरे कागज हैं। उन्होंने मुझे शहर में मकान देने का झूठा वादा करके मुझसे इस मकान के कागजात ले लिए हैं। वो सब ना मैं नहीं जानती। ये घर ना मेरा है और तुम ना निकलो यहाँ से। आज के बाद ना इस घर पे ना आंख उठाकर देखने की कोशिश मत करना। नहीं मैम साहब, आप इस घर को मुझे रहने के लिए दे दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे सामने ना ये रोने धोने का ड्रामा नहीं चलेगा। ये घर ना मेरा है और मैं ना कभी भी वापस करने वाली नहीं हूँ। इससे अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैम साहब, आपके पास तो बहुत सारे मकान, बहुत सारी ज़मीन होंगी, लेकिन मुझ गरीब के पास ये एक ही मकान है। प्लीज़ रहने दो ना मुझे इस मकान में। सर, ये क्या ड्रामा है? और ये आदमी कौन है जो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है और बोल रहा है कि ये इसका घर है? अरे इसका तो यही ड्रामा है रोज का, और इस छोटे से पिल्ले को लेकर कहीं भी चला आता है। अच्छा फ़ायदा उठाया आपने मेरी मजबूरी का, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा ना, ये मकान और अपनी ज़मीन किसी को नहीं हड़पने दूंगा। देख सुन, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। तुझे ये मकान और जमीन लेने से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये गांव वाले ना तेरी जान के दुश्मन है, तुझे मार देंगे। इसके पीछे मत पड़ तू। उसमें भी आपकी ही चाल है। मैं आप लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करूँगा। देख, मैं तुझे प्यार से अभी भी समझा रहा हूँ, मरे हुए लोग कुछ नहीं करते हैं। मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ, और मैं अपने बच्चे का हक कभी नहीं मरने दूंगा। अच्छा चल, थोड़ी देर और जी ले तू। अरे अरे रुको, अरे मेरे पिताजी को छोड़ो, हम यहाँ से चले जाएंगे। छोड़ो मेरे पिताजी को। ए सुन, तेरे पिताजी का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? हाँ, पिताजी। अरे पिताजी उठो, मैंने आपसे मना किया था कि आप इस घर के पीछे मत पड़ो, मुझे नहीं चाहिए ये घर। पिताजी उठो, पिताजी। सुनो, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और इस बच्चे के हाथ पैर बांध के उस पुरानी वाली कोठी में बंद कर दो। पिताजी उठो। अरे अरे मुझे छोड़ो। मुझे यहाँ से निकलना होगा और मुझे अपने पिताजी को बदल लेना है। भाई, ये तो अभी सो गया। ऐसा करते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। हाँ भाई चलते हैं। भाई इसका क्या काम, एक काम करते हैं, इसको वहीं पर रख के चलते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि ये लोग चले गए हैं। अरे भाई, ये बच्चा तो भाग रहा है। देख क्या रहा है, पकड़ से। हेलो जमींदार साहब, वो बच्चा ना यहाँ से भाग गया और उसके सर पे ना खून सवार है। उसने हमारे दोनों की गोली मार दी। हेलो, हाँ जी। अरे तुम्हें पता है उस लड़के के ऊपर खून सवार है, उसने हमारे 2 आदमियों को गोली मार दी है। देखो सुनो, तुम ना उस लड़के से बचकर ही रहना, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा खूंखार हो गया है। अरे उसके सर पे खून सवार है, अब वो किसी को नहीं देख रहा है। हाँ ठीक है। अरे बेटा, ये कोई खिलौना नहीं है, ये गन है, तुम फेंक दो, ये बच्चों के खेलने की नहीं है। हाँ मुझे पता है कि ये गन खेलने के लिए नहीं उठाई है, बल्कि मैंने मौत के लिए उठाई है।
अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो तुम, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। नहीं बेटा। ये रहा सर वो लड़का, और ये देखो इसने जमींदार साहब को भी जान से मार दिया। इसे गिरफ्तार कर लो। बच्चे इस बंदूक को फेंक दे। और क्यों मारा है जमींदार साहब को? चल हमारे साथ चल। इन्होंने ना मेरे बाप को मारा है सर। इस जमींदार ने ना हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। सर आप देख रहे हो ना इस बच्चे को कितना भोला बनकर दिखा रहा है, और आप ना इसकी मासूमियत पर मत जाना। ये ना अभी से गैंगस्टर बन गया है। मैम साहब, कोई भी इंसान ना अपनी मर्जी से गलत काम नहीं करता है। आज मैं जिन हालातों से गुजर रहा हूँ उसके जिम्मेदार तुम हो। देख रहे हो सर, ये बच्चा ना हम लोगों पर इल्जाम लगा रहा है। बहुत ही चालाक बच्चा है ये। एक सीधे साधे को अपराधी बनाते हो। आप जैसे लोग उनके साथ जुल्म करते हैं कि वो हथियार उठाने पर ना मजबूर हो जाते हैं। ऐसा हमने क्या कर दिया तेरे साथ? अगर तुमने और इस जमींदार ने हमारे साथ धोखा नहीं किया होता ना तो मेरे हाथ में बंदूक नहीं कलम होती। तेरी बात में दम तो है बेटा। और मैडम मैं जेल नहीं जाता, बल्कि विद्यार्थी बनकर मैं स्कूल जाता। बेटा बात तो सही है तेरी, लेकिन तूने खून तो किया है। चल हमारे साथ चल। जरूर चलूंगा सर, लेकिन इस मैडम को मारने के बाद। देख बेटा, मैडम को सजा कानून देगा, पर मैं वादा करता हूँ जो कुछ इन्होंने छीना तेरा मैं वापस दिलाऊंगा। सर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप वापस नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे पिताजी, इन लोगों ने ना मेरे पिताजी मार दिए। क्या आप वापस कर सकते हो? देख बेटा, ये उम्र अपराधी बनने की नहीं है। अब भी तेरी जिंदगी सुधर सकती है। पुरानी बातों को भूल जा, जो कुछ मिल रहा है वो ले ले।